हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैट्रिक्स का ऊपर है। ये मैट्रिक्स पार्ट 3 वीडियो। तो आपको करना क्या है, मैट्रिक्स पार्ट 1 एंड मैट्रिक्स पार्ट 2 वीडियो आपको आगे उस वीडियो से सीख लेना है। उसके बाद आप मैट्रिक्स पार्ट 3 वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो। और एक चीज आपको याद भी रखना है, वो क्या है, आपको देखना है, वो थॉरोली देखना है, वो क्या है, डिटर्मिनेंट पार्ट 1 एंड डिटर्मिनेंट पार्ट 2 वीडियो भी अच्छे से देखना है। तो इतना सारी वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को फॉलो करोगे तो आपके लिए सुविधा होगा। और इस वीडियो में आपको 2 एग्जाम्पल से इनवर्स मैट्रिक्स आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको घर में प्रैक्टिस करते जाना है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में हम आज ये 2 ही सीखेंगे, द एडजॉइंट और एडजुगेट मैट्रिक्स, और सीखेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। The adjoint or adjugate of a given square matrix is the transpose. The matrix, एक स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखिए क्या क्या जरूरी है। ये एडजॉइंट तभी हो सकता है जब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा। और ये एडजॉइंट क्या है, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। किसका? whose elements are cofactors of the elements of determinant of A. So determinant of A, जो मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, मानो A मैट्रिक्स दिया गया है, मानो A मैट्रिक्स दिया गया है, उसका डिटर्मिनेंट में जितना भी एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर फॉर्म करना है। कोफैक्टर हर एलिमेंट का कोफैक्टर, जो कोफैक्टर बनाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने से आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट और एडजुगेट मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ऐसा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? अब कोई इसको ऐसा भी लिखता है। अभी एडजॉइंट सीखने के बाद ही इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आपको सीखना है। अभी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, लास्ट वीडियो में आपको समझाए थे, ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते ए बी। इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। मतलब ए बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स और बी ए प्रोडक्ट मैट्रिक्स इक्वल होगा ऐसा नहीं है। इन जनरल वो दोनों इक्वल नहीं होता है। लेकिन इस जगह इस सिचुएशन में हो सकता है जब ए बी एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स, बी ए एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स, दोनों सेम है, तब जब क्या है वो लोग आई फॉर्म करता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करता है। तो इधर से स्टार्ट करें। इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्सेस, फिर से हुई स्क्वायर मैट्रिक्स माने जिसका ऑर्डर 2x2, 3x3, मतलब रो एंड कॉलम सेम है जिस मैट्रिक्स का।
तो स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सो दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सच दैट, इसके साथ ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा और सेम ऑर्डर का होगा ही, और ये कंडीशन भी फुलफिल करता है, तो मतलब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तब आप अगर बी को आप इनवर्स ऑफ ए कह सकते हो, नहीं तो ए मैट्रिक्स को आप कह सकते हो इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हमारे, सो बी को हम क्या करें, मानो बी को हम कह रहे इनवर्स ऑफ ए, सो बी को कह रहे हम लोग इनवर्स ऑफ ए, तो क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, सो बी को हम बोल रहे इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, नहीं तो बी इनवर्स, सी इनवर्स। सो अभी आपको क्या बताया, बी इज inverse of A. If B is inverse of A, then we can write B का प्लेस में आप A inverse लिख सकते हो। Similarly, A inverse into A equal to I, जो क्या है आपका फास्ट प्रॉपर्ली शो करे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो होता है I। एक्चुअली इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, A इंटू बी इक्वल टू मान लो I, तो A इक्वल टू I बाई बी, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं B इक्वल टू I बाई A। लेकिन याद रखिएगा मैट्रिक्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशंस बिटवीन टू मैट्रिक्सेस होता है, लेकिन डिवाइड, ये डिवीजन ऑपरेशन इधर यूज नहीं होता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है I बाई ए, तो इसका बदले में लिखा जाता है A इनवर्स। तो मान लो A इनवर्स इज I बाई ए, तो फास्ट प्रॉपर्टी में नोटिस करो A इनवर्स इंटू A, तो A इनवर्स मैंने क्या बताया, I बाई ए इंटू ए, सो A कैंसिल हुआ I। ठीक है, इसी तरह उल्टा तरफ A इंटू ए इनवर्स, सो क्या है A इंटू I बाई ए, फिर से A कैंसिल, I आ रही, मतलब फास्ट प्रॉपर्टी नोटिस करो तो आपको क्लियर होता जाएगा। फिर से कह रहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन डिवाइड हो नहीं पाते हैं, जैसे इधर आपको दिखाया B इक्वल टू I बाई ए, ये हम नहीं लिखते, उसका बदले में हम लोग लिखते हैं A इनवर्स। ठीक है, सो B को इधर हम लोग क्या करें, B इज द इनवर्स ऑफ A, विच इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। आई थिंक क्लियर हुआ। अभी थोड़ा हम जा रहे, जो I बाई ए माने A इनवर्स, अभी क्या बताया, B एक इनवर्स, A का इनवर्स, A मैट्रिक्स का इनवर्स, सो A इनवर्स, सो अभी क्या बताया I बाई ए, ये पॉसिबल नहीं है, डिवाइड पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनवर्स फॉर्म करना है, डिवाइड होता नहीं है लेकिन इनवर्स करना है, सो कैसे करेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला A इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। इधर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसा भी लिख सकते हैं,
लेकिन एक चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला तभी हम यूज करेंगे जब कहें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो क्या क्या हुआ, इन्वर्स करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। फर्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पहले चेक कर लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, जो ए मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगा, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो मानो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन मानो ऐसा है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, दैट मीन्स वो ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उस सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। तो अभी क्वेश्चन इधर से शुरू होता है, जो एडजॉइंट आपको चाहिए, डिटर्मिनेंट आपको चाहिए, लेकिन फास्ट आप डिटर्मिनेंट चेक करो और उसके बाद डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहे तो आप कहें ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन एडजॉइंट भी पता करना है। सो एडजॉइंट में क्या था, एडजॉइंट वो क्या है, ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स जो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन एडजॉइंट मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जो एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। लेकिन कौन सा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जिस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जितना भी एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनता है उसी का ट्रांसपोज। जब तक एग्जाम्पल नहीं देते हैं, जब तक एग्जाम्पल से आपको समझा नहीं लेते, तब तक क्या है आप लोग नहीं समझोगे। सो आप इधर शायद 20% आप सीख चुके हो, अभी 80% सिखाएंगे, तो उसके लिए एग्जाम्पल का जरूरत है। तो अभी हम इधर आ रहे, ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। तो सम प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको एक्सप्लेन किए हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, ए इनवर्स होल इनवर्स। सो ऑब्वियसली ए ही होना चाहिए। इनवर्स को फिर से इनवर्स कर रहे हो तो ए होना चाहिए। इसके लिए भी आपको क्या करना है, घर में बैठकर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, उसको इनवर्स करो, फिर से उसको इन्वर्स करो तो ए मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलता है बुक में, आप कहें उसको लेकर सभी प्रॉपर्टी को एक बार करके सॉल्व कीजिएगा तो याद आ जाएगा। उसके बाद हम इधर आए, 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ए इनवर्स होल ट्रांसपोज। ऐसा करो तो ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है जो इन्वर्स करके ट्रांसपोज करना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कैसे ट्रांसपोज करके इन्वर्स कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम। नाउ इधर A इंटू बी एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, इसका इसका इन्वर्स ऐसा कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करो। वो पसंद नहीं है तो आप उल्टा भी कर सकते हो, बी का इन्वर्स करो और ए का इन्वर्स करो। बी मैट्रिक्स का इन्वर्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने से आप कहें ये मिल जाएगा। सो कभी कभी सिचुएशन देखना पड़ता है, मानो ए और बी एक मैट्रिक्स जो क्या है बहुत दोनों को मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करना टफ हो रहे, तो क्या है बी का इन्वर्स करो और ए का इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखकर आपको समझना पड़ेगा हम कैसे जल्दी कर पाए। सो कौन सा राइट हैंड साइड से शुरू करें, क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। उसके बाद एक नया मैट्रिक्स आपको दिखाएंगे जो क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी वही हालत है, जो मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो आज जितना भी आपको सिखा रहे सब में क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन है। सो मानो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी हम कह सकते हैं जब क्या है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई आपको मिलता है।
ऐसा करके आई आ रही है, नहीं तो ऐसा करके आई आ रही है, दैट मीन्स ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। सो इसका ऊपर भी एग्जाम्पल हम देंगे तो क्लियर होगा। सो ये बहुत ही इजी है। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ए और ए ट्रांसपोज करो और आपको आई मिल जाता है तो उस मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो। मानो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई नहीं मिला तो उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। वो स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो अभी आपको एग्जाम्पल से इनवर्स मैट्रिक्स समझाते हैं। एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू एक 2x2 मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स है 2, -3, 4, -1। इसमें देखो 2 रो 2 कॉलम है, इसीलिए इसको 2x2 मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड फाइंड ए इनवर्स। सो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए सबसे आगे आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर्म करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लेना है, तो वो 0 है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं ए मैट्रिक्स को, और मानो वो 0 नहीं है तो उसको वो ए मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो अभी आपको बताया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स पॉसिबल है और सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अभी हम क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे आगे हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। सो नाउ हम लोगों का फर्स्ट काम क्या है, डिटर्मिनेंट। आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो DET और .A देकर भी कह सकते हो। सो मुझे ये पसंद है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो A एक मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एलिमेंट्स इधर लिख देने से 2, -3, 4, -1। सो A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया, फॉर्म कर चुके हैं। इसका एक्सपांशन करते हैं। सो एक्सपांशन क्या होगा, आप लोग जानते हैं 2 × -1 और -3 × 4। सो ये एक्सपांशन सीखने के लिए आपको डिटर्मिनेंट का जितना भी पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियो है उसको चेक करना है, उसको फॉलो करना है, तब जाकर इसको आप समझोगे। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ये हुआ -2 और इधर हुआ +12। सो कितना आ रहे, ये आ रहे आपका 10, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख देना है। सो ये लिख देने से पता चल जाता है जो ए जो मैट्रिक्स है, जो ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का क्या पता चला, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए का ए इनवर्स है, मतलब ए का इनवर्स हम फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे। तो अभी कैसे करेंगे, इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये वाला हम बना चुके हैं। वो कितना है, 10 है, लेकिन ये तो पता नहीं है एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फॉर्म करने के लिए आगे आपको कोफैक्टर फॉर्म करना है। ठीक है, सो सबसे आगे हम लोग कोफैक्टर फॉर्म करेंगे। तो कोफैक्टर फॉर्म करना है, माने कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो पहले हम शुरू करें। सो कोफैक्टर ऑफ 1 एलिमेंट्स अभी कोफैक्टर ऑफ 1 एलिमेंट्स मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स है दैट इज 2 एलिमेंट्स, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर फॉर्म करेंगे। सो कोफैक्टर फॉर्म करने का रूल क्या है, आप याद करो, आपको डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 में आपको ये समझाए थे, जो साइन ऑफ द कोफैक्टर ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट डिपेंड करता है, वो ये उसके लिए आपको ये फॉर्मूला देना है। -1 टू द पावर, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
सो ये इससे क्या है आपका टू जो एलिमेंट्स है उसका साइन आपको पता चलता है, उसका साइन ऑफ कोफैक्टर ऑफ द सक्सेसिव एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है सबका कोफैक्टर हम फॉर्म कर रहे हैं। सो टू का साइन ऑफ कोफैक्टर क्या होगा, डिपेंड करता है इस फॉर्मूला के ऊपर, -1 to the power 1 + 1। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको नोटिस करना है जो जो फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाकर इग्नोर करके, नहीं तो एलिमिनेट करके जो आपका एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो आपको लिखना है। सो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। तो इधर बोलो -1 to the power 2, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा और ये क्या है -1 आपका आंसर आएगा। क्लियर। उसके बाद कोफैक्टर, फिर से हम कोफैक्टर फॉर्म करेंगे किसका, कोफैक्टर ऑफ 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट्स का। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -3। सो -3 का साइन ऑफ कोफैक्टर फॉर्म करेंगे। सो -1 to the power 1 + 2। सो ये रो और ये कॉलम और ये -1 to the power, मतलब इस एलिमेंट्स का साइन ऑफ कोफैक्टर क्या है। सो अभी -3 जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम को हटा दो या एलिमिनेट कर दो तो क्या मिलता है 4। सो आपका आंसर आ रही, इधर माइनस आ जाएगा, इधर -1 to the power 3 है, सो माइनस आ जाएगा -4। ठीक इसी तरह हम लोग क्या है कोफैक्टर करेंगे किसका, 2 1, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स है उसका साइन ऑफ कोफैक्टर डिपेंड करता है उसका रो कॉलम का ऊपर। सो -1 to the power 2 + 1, और ये 4 जिस रो और कॉलम में बैठा है उसको एलिमिनेट करो तो आपको मिलता है -3। सो आपका आंसर इधर माइनस, ये तो माइनस आएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस में से +3। ठीक इसी तरह कोफैक्टर ऑफ 2 एलिमेंट्स तो क्या होगा, -1 to the power 2 + 2 एंड -1 जिस रो कॉलम में है उसको हटा दो तो आपको मिलता है, ये रो कॉलम को हटा दो, -1 जिस कॉलम एंड रो में है उसको एलिमिनेट करो तो आपको मिलता है 2। सो दिस इज 2। तो कितना हुआ, -1 to the power, ये माइनस नहीं होगा, -1 to the power 4 दैट इज प्लस ही होगा 2। सो फिर से और एक बार रिपीट करते हैं, ये 1 1 जो एलिमेंट्स है दैट मीन्स 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करो तो क्या मिल रहा है -1। सो इधर बैठेगा -1 एंड ये जो 2 है उसका खुद का एक साइन ऑफ कोफैक्टर होता है, वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूला के ऊपर -1 to the power, और ये 1 1 एलिमेंट्स दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। सो ये दोनों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड करने से आपको ये कोफैक्टर ये सब मिल जाएगा। ठीक इसी तरह -3 का ये कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो आपको 4 मिल रहा है, 4 हो रहा हुआ, और ये जो -3 का खुद का साइन ऑफ कोफैक्टर डिपेंड करता है उसका पोजीशन का ऊपर। सो -1 to the power पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 + 2। सो मिल गया। ठीक इसी तरह सबको आपको करना है। तो कोफैक्टर तो मिल गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट करेंगे। सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट कर रहे। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, जस्ट आपको याद रखना है, ये पहले जैसे लिख लिए जिसका जो पोजीशन है उसी पोजीशन में सब वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और उसके साथ उसको ट्रांसपोज करेंगे। याद करो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन में आपको बताया थे, जो एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा जिसमें क्या है सभी ए मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ट्रांसपोज करना है। सो ट्रांसपोज करो। अभी ट्रांसपोज करने से क्या होगा, -1 -4 रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो कॉलम हो गया, अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सो आपका सामने एडजॉइंट ऑफ ए आपका सामने है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपको मिल गया। सो हम लोगों का भी नेक्स्ट टारगेट क्या है, हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी आता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो तब इतना तक छोड़ देना। जब ए इनवर्स पूछा जाएगा, जैसे इधर लिखा है फाइंड ए इनवर्स, तो तब आप क्या करोगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूला को और एक बार लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखने से भी चलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हो, और आप रेफर कर सकते हो फ्रॉम 1, सो लिखने का जरूरत नहीं है।
सो इधर नोटिस करो, जो ये तो 0 नहीं था, ये तो 10 था, सो उसके बाद एडजॉइंट फॉर्म किए, सो हम लिखेंगे 1/10, एडजॉइंट है -1 3 -4 2, ठीक है, सो ये लिख दिए। सो इनवर्स मैट्रिक्स आपका फॉर्म हो गया। तो ऐसा छोड़ सकते हो और नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, -1/10, 3/10 एंड -4/10 एंड 2/10। सो आपका ए इनवर्स हो चुके हैं। सो इधर जो ए इनवर्स हम लोग फॉर्म किए हैं, तो आप क्या है ऐसा कर सकते हो। लेकिन अब ये जो स्टेप्स है, ये जो 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स डिपेंड करे किसका ऊपर, इधर 4 एलिमेंट्स है इसीलिए। तो ये जो 4 स्टेप है ये आप दिखाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे इसलिए क्या है इसमें स्टेप दिखाया, लेकिन ये जो चारों लाइन आपको लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इधर लिख सकते हो। सो कैसे वो डायरेक्ट है आप लोगों को याद करो, आपको बताए थे ये याद करना है साइन ऑफ कोफैक्टर। इस जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का ये जो 2/2 डिटर्मिनेंट, इसका साइन ऑफ कोफैक्टर है प्लस माइनस माइनस प्लस। आपको याद करने के लिए बताए थे, ये याद रखना है। सो आप क्या है, मानो ये 4 लाइन लिखना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट आप क्या है एडजॉइंट मैट्रिक्स फॉर्म करना चाहते हो, तो तब क्या होगा। सो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट कर दो, तो क्या हो रहा है -1 और इधर से आ रहे प्लस, तो क्या हुआ -1। क्लियर हुआ। सो फिर से और एक बार कहते हैं, देखो -3 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो, इसका कोफैक्टर -3 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो -3 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट कर दो, क्या रहता है 4। सो इधर से साइन लेकर इधर कंसीडर करो तो -4। ठीक इसी तरह 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो आ रहे -3। सो -3 आ रहे, लेकिन इधर से साइन आ रहे, माइनस से प्लस हो जाएगा, सो +3। हाँ, उसके बाद फिर -1 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो आपको मिलता है 2, और ये 2 और उधर से साइन ऑफ कोफैक्टर, इस -1 का साइन ऑफ कोफैक्टर है प्लस, तो +2 आ रहे। तो समझे। तो आप क्या है ये 4 लाइन लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा, नहीं तो जगह नहीं रहेगा, छोटा जगह में आपको करना है, तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद ट्रांसपोज ये जरूर लिखिएगा, ये ज्यादातर स्टूडेंट भूल जाते हैं वो ट्रांसपोज लिखना है, एंड देन आप ट्रांसपोज करो तो, और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो तो मिल जाएगा। लेकिन फिर से कह रहे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसके बाद क्या है जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है उसमें आपको ट्रांसपोज याद रखना है और साइन ऑफ कोफैक्टर भी याद रखना है। Example 2 question is, if B equal to 1 - 2 0 2 1 3 0 - 1 1, find B inverse। तो हमेशा A लिखा रहेगा ऐसा नहीं है, B C D कोई भी मैट्रिक्स लिखा रह सकता है। याद करो, ये आपको पहले भी बता चुके थे, जो मैट्रिक्स क्या है कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, और एलिमेंट्स क्या है स्मॉल लेटर से डिनोट होता है। इधर तो एलिमेंट्स आपको दिया गया है, ये थोड़ा सीधा करके लिखते हैं। सो इधर तो आपका एलिमेंट्स दिया गया है, प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो बी मैट्रिक्स आप देख रहे हो, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फॉर्म करना है। सो इसको हम डिनोट करते हैं B -1, B to the power -1। सो हम कहते नहीं है B to the power -1, दैट मीन्स इनवर्स ऑफ B। अभी इधर ये जो बी मैट्रिक्स आप देख रहे हो, इसमें नोटिस करो ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है। ठीक है। तो इसीलिए बी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने से वो इनवर्स पॉसिबल है। तो इनवर्स मतलब बी इनवर्स फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली रूल क्या है A/B। A/B रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑफ B, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, डिवाइड होता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या है फॉर्मूला, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग का फॉर्मूला क्या है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। क्लियर। लेकिन इधर वो एक चीज आपको कंसीडर करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इधर याद रखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉट इक्वल टू 0। सो B क्या है, B का जो डिटर्मिनेंट है, B मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आप फॉर्म कर रहे हो, उसका वैल्यू 0 होना नहीं चाहिए। मतलब 0 होने से B मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और 0 नहीं होने से उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने से B इनवर्स पॉसिबल है।
तो अभी हम स्टार्ट करें। फास्ट आपको चेक कर लेना है जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है उसका वैल्यू। उसका वैल्यू 0 नहीं आता है तो आप कंटिन्यू करो, और 0 आ जाता है तो आपका कंक्लूजन होगा, एक लाइन आप लिख दीजिएगा जो बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिख देने से आपका काम खत्म। तो लेकिन अभी हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है। सो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सो वैल्यूज क्या क्या है, 1 -2 0, 2 -1 3, 0 -2 1। डिटर्मिनेंट ऑफ जो b है इसका एक्सपांशन प्रोसेस याद है। इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट का जो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आपको नोटिस करना है, तब क्या है इसका एक्सपांशन मिल जाएगा। सो ये 1 फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एलिमिनेट करो, 1 3 -2 1, एंड देन माइनस तो देना है, और इधर -2 एलिमेंट्स, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो एलिमिनेट करो, तो 2 3 0 1, देन फिर से 0 0 लिखो, ये प्लस होता है, और उसके बाद 2 3 0 1। सो फिर से कह रहे हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियो है उसको फॉलो करो, तो ये सब प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये याद भी आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये 1 into 1 and 3 into -2, similarly +2, 2 into 1 -3 into 0। शायद आपको याद है 0 into anything 0। सो इधर क्या हो रहा है, इधर 1 लिखने का जरूरत नहीं है, इधर आ रहे आपका क्या, ये 1 + 6 दैट इज, इधर आ रही है 7, और ये है 2 -0 दैट इज 2, 2 into 2 दैट इज 4। सो आपका आंसर आ रहा है इधर 11, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या हुआ, A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो पता चल गया जो सॉरी A इनवर्स ना, इधर हम लिखेंगे B इनवर्स। ये तो पता चल गया B एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसमें क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसीलिए उसका इनवर्स पॉसिबल है। सो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, सो एग्जिस्ट करे तो इनवर्स फॉर्म करना है। सो ये तो कैलकुलेट हो ही चुका है, ये 11 है, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं हुआ, इसके लिए एडजॉइंट ऑफ बी आपको फॉर्म करना है। सो एडजॉइंट ऑफ बी फॉर्म करने के लिए आपको कोफैक्टर फॉर्म करना है। सो आगे भी आपको फर्स्ट एग्जांपल में आपको समझाया कोफैक्टर कैसे करना है, लेकिन अलग अलग लिख कर करने से बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए क्या है आपको ये थोड़ा देख लेना है। साइन ऑफ कोफैक्टर, कोई एक डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन ऑफ कोफैक्टर है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन ऑफ कोफैक्टर। सो साइन ऑफ कोफैक्टर ऑफ द सक्सेसिव एलिमेंट्स, इधर कितना एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स का साइन ऑफ कोफैक्टर प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके लिए ये भी कैसे आया, इसके लिए आपको वो डिटर्मिनेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियो है वो आपको देखना है, ये साइन ऑफ कोफैक्टर कैसे आते हैं। सो एक एग्जांपल देते हैं। ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है इसका साइन ऑफ कोफैक्टर डिपेंड करता है -1 टू द पावर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बैठा है, इसीलिए पावर में 1 + 1 देना है। सो आपका ये आ जाएगा प्लस। ठीक इसी तरह सेकेंड एलिमेंट का साइन ऑफ कोफैक्टर डिपेंड करता है -1 टू द पावर, कौन सा रो में बैठा है, फर्स्ट रो में बैठा है, कौन सा कॉलम में बैठा है, सेकंड जो एलिमेंट्स है कौन सा कॉलम में बैठा है, सेकंड कॉलम में। सो इधर क्या होगा आपका -1 नहीं लिखा, जस्ट माइनस लिखा गया। ऐसा करके क्या है -1 टू द पावर 1 + 3। सो इधर क्या है प्लस, तो ऐसा करके आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको थोड़ा याद करना है। तो हम अभी डायरेक्ट जगह भी नहीं है, और क्या है एक जब आप लोग क्या है 3/3 मतलब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जब फॉर्म करते हैं उसमें भी टाइम लग जाता है, और उसके बाद थर्ड ऑर्डर का जब एडिशन करते हैं उसमें भी टाइम लग जाता है। तो अलग से कोफैक्टर वगैरह लिख कर करने से बहुत टाइम लग जाता है, तो हम डायरेक्ट करें। सो नाउ हम लोग का टारगेट क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ बी कैसे फॉर्म करेंगे, एक काम करते हैं, एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो बड़ा सा एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लिया, और इसमें डायरेक्ट आप टी दैट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज लिख लीजिएगा, नहीं तो ये भूल जाते हैं हम लोग।
सो अभी 1 जो एलिमेंट्स है 1 एलिमेंट्स उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो क्या मिलता है 1 3 माइनस 2 1 साइन आएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद ये जो -2 है -2 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो आपका आ रहे 2 3 0 1 साइन होगा माइनस। उसके बाद 0 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो आता है 2 1 0 -2 तो क्या होगा इधर प्लस। उसके बाद 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो, ये रो और ये कॉलम हटा देते हो सो -2 0 -2 1 साइन आएगा माइनस। अभी 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करते हो तो ये मिडिल का सब कुछ एलिमिनेट करो तो 1 0 0 1 साइन प्लस एंड देन 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट कर रहे हैं तो आ रहे 1 -2 0 -2 सिंबल हो रहे साइन हो रहे माइनस, तो इसको बड़ा कर देते हैं। उसके बाद 2 0 0 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो -2 0 1 3 साइन होगा प्लस। अभी -2 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो 1 0 ये और ये एलिमिनेट कर दो सो 2 3 साइन होगा माइनस। देन 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो 1 -2 2 1 साइन होगा प्लस। थोड़ा गैप देना जरूरी है, इस जगह गैप नहीं हुआ तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा गैप दे दो। सो पता चल गया। अभी इसको क्या है वो सॉल्व करना है। क्या होगा जैसे इधर दिखा रहे हैं 1 × 1 माइनस 3 × -2 कितना है ये 7, चलो ये 7। उसके बाद इधर क्या है 2 × 1 -3 × 0 सामने एक माइनस है सो -2 सो -2। ठीक इसी तरह ये क्या है 2 × -2 -1 × 0 सो -4। ट्रांसपोज देना मत भूलिएगा। सो इधर क्या हो रहे -2 आ रहे इधर 0 सो सामने एक माइनस तो +2। ठीक इसी तरह इधर 1 and 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 वो तो 0 सो 1। इधर आ रही है -2 तो लेकिन सामने एक माइनस तो +2। ठीक इसी तरह इधर -6 आ रहे क्योंकि सामने प्लस तो माइनस ही आएगा। इधर 3 आ रहे सो -3 आएगा क्योंकि सामने माइनस। और इधर आपका 2 आ रहे या 1 -2 × 2 तो जो भी आ रहे सामने एक प्लस है। ठीक है तो ये क्या है माइनस में से प्लस दैट इज इसमें है इनका 5। तो सब कुछ हो गया। अभी इसको ये जो आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ बी, सॉरी इधर बी इनवर्स लिख दिए थे एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है एडजॉइंट ऑफ बी फिर से कह रहे वो गलती से हो गया था एडजॉइंट ऑफ बी। तो अभी आप इसको ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज क्या होता है फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, नहीं तो कॉलम को रो में कन्वर्ट करो। सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट किए, थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट किए हैं। सो अभी और ट्रांसपोज तो हो चुके तो इसलिए वो जो टी लिखने का जरूरत नहीं है, हो गया। अभी आप इस फॉर्मूले में डालो तो क्या होगा बी इनवर्स क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया था डिटर्मिनेंट ऑफ बी 11 और इधर एडजॉइंट कितना आया 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। ठीक है सो आपका मैट्रिक्स ये इनवर्स मैट्रिक्स फॉर्म हो चुके। तो आप चाहो तो इसको इधर आप चाहो तो इधर ये जो 11 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। इधर ये आपको
इधर आपको याद रखना है जो मल्टीप्लाई नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है। और मानो ऐसा है जो 11 है और इधर 11 का मल्टीपल नंबर्स है, तो आप 11 से डिवाइड कर दो, तब इजी रहेगा। लेकिन इधर क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि 7/11 ये कभी कैंसिल नहीं होगा, 2/11 ये भी कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए क्या है इसको ऐसे ही छोड़ दो। सो बी इनवर्स हो चुके हैं, ठीक है, बी इनवर्स हो चुके हैं। फिर से हम और एक बार रिवीजन देते हैं। बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन जो हम अभी लिए हैं एग्जाम्पल 2 में वो है 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फॉर्म करना है। सो फास्ट आपको चेक करना है ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी वो 0 है क्या नहीं है। 0 है तो आप फर्दर कोई स्टेप्स नहीं करोगे, तो 0 नहीं है तो आपका ये स्टेप करना है। 0 नहीं है दैट मीन्स बी क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में बी इनवर्स मैट्रिक्स माने इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स फॉर्म करने के लिए और एक चीज का जरूरत है, वो है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में आप देख पा रहे हो कैसे करना है। पहले वो कोफैक्टर सब फॉर्म करना है। सो कोफैक्टर में आ जाएगा साइन ऑफ कोफैक्टर्स। तो साइन ऑफ कोफैक्टर्स को याद करके आप कंटिन्यू लिखते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और उसके साथ इधर जो वैल्यूज आप देख रहे हो, ये जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आया है, तो वो डिटर्मिनेंट कहाँ से आया, जैसे वे 1 का कॉस्मिक कॉलम एंड रो एलिमिनेट करो तो 1 3 -2 1 ये सब देना है, ठीक है। तो ऐसा करके आप सॉल्व करो। तो ये याद रखिएगा, बाहर मैट्रिक्स सिंबल और अंदर डिटर्मिनेंट सिंबल, और ये क्या है ये ट्रांसपोज। अब ये चीज को इधर लिखना है ऐसा जरूरी नहीं, डायरेक्ट ड्राफ्ट में करके डायरेक्ट लिख सकते हो तब भी चलेगा। इधर दिखाना है, शो करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज करना मत भूलिएगा, ट्रांसपोज लिखना भी मत भूलिएगा। इस फिर से इस फॉर्मूला में आप डाल दो तो आपको बी इनवर्स मिल जाएगा। सो आप लोगों को प्रैक्टिस करते ही रहना है। ये एक दिन का बात नहीं है, एक दिन से सब कुछ हम सीख लेंगे ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करते करते ये आपका होता है। सो थैंक यू।